सभी को नमस्कार, एक हुंकार। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हाँ जी बिल्कुल, थोड़े से कमेंट और बड़े कर दीजिए बढ़िया तरीके से, ताकि अच्छे से नजर आ जाए सबके सबके। फटाफट आ जाए बेटा। ये एक तरीके से आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगी। एक बार जल्दी से पहले ना आप वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस ना मुझे अच्छा लगता, ना मैं चाहता कि आपको डिस्टर्ब हो, ना ही मुझे डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइव क्लास और यहाँ पे लिखा है बेटा मैंने हाई कोर्ट एलडीसी। बात समझ में आ गई? तो ये मामला शुरू हो चुका है भोकाल का। अब सर ये भोकाल क्या होता है, बिल्कुल मैं इसकी बात भी आपको बताऊंगा कि ये भोकाल क्या है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, यहाँ देखो याद, हाई कोर्ट एलडीसी 10,000 प्रश्नों का भोकाल। और ये भोकाल पे क्या नजर आ रहा है? उजाला सा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ में उजाला पैदा करेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट आप वीडियो को शेयर करें, ताकि सारी की सारी ऑडियंस आ जाए। हाई कोर्ट की जो इधर उधर तितर बितर हो रही है ना, उनके दिमाग में यही भरा हुआ है कि क्या करें और क्या नहीं करें। बात समझ में आ गई बेटा? तो फटाफट आप जल्दी से आ जाइए, बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग करते हैं फिर आज के हम सेशन की। बहुत अच्छी बात है, चलो जी बेटा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बेटा, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले लगभग मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। पहली क्लास के अच्छे खासे क्वेश्चन का सेटअप था, कल मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब हम बढ़ाएंगे आज क्लासेस की स्पीड। जी हाँ बिल्कुल, सटीक चीजों पे गौर करना है। क्या करना है? गौर करना है। तो सबसे पहले यहां से देखिए, डेली क्लास अपनी ये होती है वोकेब की क्लास। नींद ही नहीं खुली कल, कहां से नींद खुली? जब नींद नहीं खुली तो इसमें अपना कोई कसूर नहीं है, सोए थे हम तो जगने के इरादे से, अब उठे ही नहीं तो उसमें अपना कोई लेवल नहीं है। बाकी कोई बात नहीं है, हम जल्दी उसका क्लास टाइम ही चेंज करेंगे, रात को 10 बजे का लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है आपके सामने। कौन सा क्वेश्चन आता है? ये क्वेश्चन आता है, क्या रहा है, शांति से सुनो। ये कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका मतलब बेटा पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। अब आपको एक बात कहो तो बताऊं, नहीं कहो तब भी बताऊंगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, शानदार। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड पहले अपने पास 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इस बार भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो याद रखें, सबसे पहला टारगेट किस पे करना है? वर्ब पे टारगेट करना है। किस पे करना है? वर्ब पे टारगेट करना है, क्योंकि पैसिव हमेशा किसका बनता है? वर्ब का बनता है। किसका? वर्ब का। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, अब देखना लॉजिकल बात बताऊंगा ना, ज्यादा बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जो ज्यादा नाव में पैर रखता है ना, पैर फट जाएंगे बीच में से, ध्यान रखना। अब यहां पर आ जाओ बेटा, सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो यहां पर एक वर्ड नजर आ रहा है जो किस नाम से है? राइट्स के नाम से नजर आ रहा है, राइट्स। अब आपसे कहे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सी वर्ब है? तो बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज एम आर। क्या? इज एम आर। और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। देखो एक्टिव और पैसिव का गुरु मंत्र क्या है? एक ही है। एक्टिव और पैसिव सेम होना चाहिए। अगर एक्टिव प्रेजेंट में तो पैसिव भी प्रेजेंट में, अगर एक्टिव पास्ट में तो पैसिव भी पास्ट में, एक्टिव में अगर हैज है तो पैसिव में भी हैज है। तो यहां पर हम देखेंगे, देखो वोज वाला तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जबकि ये पास्ट है। चलो अब यहां देखो ए लेटर इज, ठीक है, फिर यहां लिखा हुआ है ए लेटर इज। सर ये तो ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो गया। कि क्यों? जब यहां पर तुम्हें ए लेटर दिया हुआ था तो तुम इतनी नेतागिरी क्यों कर रहे हो कि यहां से ए को हटा क्यों रहे हो? बेटा ये तो लेटर जैसा है वैसा तो रखो ना, अपना दिमाग मत लगाओ। तो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, आपने सही आंसर दे दिया। ए लेटर इज रिटन बाय महेश। महेश क्या था? सब्जेक्ट था, जो इधर आकर क्या बन गया बच्चे? ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट बन गया। तो चीजें आपके समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ ना, सेकंडों में आंसर आना चाहिए। दे आर मैन्युफैक्चरिंग। अब पता है इसका करेक्ट आंसर कैसे निकालना है? ठीक है, कुछ मत देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या आ गया? आईएनजी आ गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि आईएनजी का पैसिव क्या बनता है बच्चे? आईएनजी का पैसिव बनता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कभी भी, हाँ जी बिल्कुल, अगर कभी भी ये मान के चलो, अगर कहीं पर भी अगर आईएनजी दिया हुआ आ रहा है तो आईएनजी का पैसिव आपका क्या बनता है बेटा? बीइंग थर्ड फॉर्म आंसर बनता है। क्या बनता है? बीइंग थर्ड फॉर्म बनता है। अगर थोड़ी बहुत क्लास बफरिंग हो तो घबराना मत, आज नेट को बुखार है, बिल्कुल डाइक्लोन प्लस उसको दिया है टेबलेट, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर आगे जैसे इंजेक्शन लगाएगा। तो यहां पर आईएनजी का पैसिव क्या हो गया बेटा? बीइंग हो गया। क्या हो गया? बीइंग हो गया। अब चेक कर लो कि बीइंग किसमें है। कंप्यूटर्स आर, इसमें देखो कहीं पर भी बीइंग नहीं आया तो इसको भूल जाओ। इसमें कहीं पर बीइंग आया नहीं आया, भूल जाओ। इसमें बीइंग आया, बिल्कुल आ गया। इसमें बीइंग आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। अब यहां पर ये क्या आ गया भाई? क्या बवाल है? ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया।
बात समझ में आ गई। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सही तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान देना, मेहनत बेटा गधा ज्यादा करता है, फिर भी जंगल का राजा शेर होता है। अगर मेहनत करने वाला ही होता तो फिर तो गधा होना चाहिए था ना राजा। बात समझ में आ गई। और देखो एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, एक बार बताओ, जो शेर होता है, जो चीता होता है या शेर होता है, जो जंगल का राजा है, लॉयन है, वो बताओ किस में है? अगर सबसे बड़े जानवर की बात करें तो बेटा वो हाथी होता है, तो भी वो भी जंगल का राजा नहीं है। जिराफ की लंबी सबसे गर्दन होती है, तब भी वो जंगल का राजा नहीं है। तो जंगल के राजा होने के लिए क्यों है वो शेर ही क्यों है? इतना छोटा है फिर भी शेर राजा क्यों कहला जाता है? क्यों? क्योंकि उसके पास एटीट्यूड है इस चीज का, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, क्योंकि राजा बनने के लिए जो चाहिए वो उसके पास है। तो तुम गधे जैसी मेहनत ना करके शार्प स्टडी करने पे फोकस करो, आंसर सीधा निकल के आएगा। इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन का आंसर दो। बिना पेन को उठाया ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से सीधा आंसर दो, बिना सोचे और बिना समझे आंसर देना है। एक चीज को क्लिक करना है। सबसे पहले कौन सी चीज क्लिक हुई? सर डज आ गया, ठीक है बेटा डज आ गया, तो डज आ गया, प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इज एम आर, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होना चाहिए? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जिसमें वोज आ रहा है वो गलत है, ठीक है, जिसमें वोज आ रहा है वो भी गलत है, ठीक है। अब यहां पर देखो सी, अगर डज का डज ही आ गया तो फिर काय का पैसिव बन रहा है, तो देखो ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी आंसर सही है। अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तब भी सही है, तुम्हारे समझ में नहीं आए तब भी बी आंसर सही है। बात समझ में आई नहीं आई? दोनों ही कंडीशन में बी आंसर सही हुआ ना? हुआ, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। और अगर फिर बाद में समझना हो कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो जब नौकरी लगेगी कर गर्मियों की छुट्टियों में आराम से पढ़ लेना, इंग्लिश वापस पढ़ा देंगे। अब यहां से देखिए बेटा, क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसका मतलब समझ जाओ आंसर बड़ा छोटा है। क्वेश्चन बढ़ेगा मतलब क्या होता है? आंसर छोटा होना। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विल हैव कंप्लीटेड, ये है बेटा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? विल हैव कंप्लीटेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए बेटा, कहीं ना कहीं विल हैव कंप्लीटेड हैव आ गया, तो मतलब पैसिव क्या बनेगा? पैसिव में बनेगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। पैसिव में क्या बनेगा? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। घनश्याम कुमार जी, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, तीसरे में बी आंसर दे दिए। ओहो, ये क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके, बस थोड़ी सी मैम क्लास के बाद बात करता हूँ, मैं आपसे कॉल करता हूँ आपको। चलिए, बात समझ में आ गई यहाँ तक की? बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो यहाँ से देखिए विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पर सही आंसर हुआ, तो बीन किस में आ रहा है ये चेक कर लो। तो देखो विल हैव बीन, ठीक है, फिर देखो यहाँ पर विल हैव बीन, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मामला गड़बड़ है इसका मतलब, ठीक है। विल हैव बीन इसमें नहीं आ रहा है, ये गलत है। विल हैव बीन इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब तीन में है। कंप्लीटेड इसमें भी है, कंप्लीटेड इसमें भी है, और कंप्लीटेड इसमें भी है, तीनों में है। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि कंप्लीटेड के बाद में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो अपना ऑटोमेटिक क्या हो गया बच्चे? गलत हो गया। हिज टास्क इसका अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो हिज टास्क कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर आ गया हिज टास्क, और यहाँ पर आ गया हिज टास्क, लेकिन ये आपका क्या हो गया? चेक करते हैं, ये तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ से देखिए हिज टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम, बाय ही का बोल गया हिम, बाय नेक्स्ट, बिल्कुल बताइए सही आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपने करेक्ट ऑप्शन दिया है। सी इज प्रिपेयरिंग टी इन द किचन। अब यहां से भी देखिए, अभी अभी पिछले जन्म में एक क्वेश्चन आया था, पिछले जन्म का मतलब समझ रहे हो ना, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर आईएनजी था, उसमें भी यहाँ पर आईएनजी था। कहो तो मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग। आईएनजी आता था तो पैसिव क्या बना था? बीइंग थर्ड फॉर्म बना था। तो इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे, वापस एक बार यहाँ पर हम देखेंगे, तो एक बार देखिए वापस क्या आया आपके पास? आईएनजी आया। इसका मतलब इसका भी आंसर बीइंग थर्ड फॉर्म होगा। चेक कर लो किसके अंदर बीइंग है। तो बेटा एक तो बीइंग ये रहा, मतलब ठीक है ये आंसर हो सकता है। एक बीइंग ये रहा, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन बीइंग के बाद क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो बीइंग के बाद टी यानी चाय आ गई, इसका मतलब ये आंसर आपका गलत हो गया। इसके बाद टी इज प्रिपेयर्ड, यहां पर तो कहीं बीइंग दिखाई नहीं, तो ये इनकरेक्ट वे से ही हो गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड यहां पर सही आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका टकाटक आंसर हुआ, एक बेहतरीन आंसर यहां पर देखने को मिला है। इसी के साथ चाय पी लेते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चले आगे, बहुत अच्छी बात है। सर बता दीजिए, हम इंग्लिश लेवल 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? तो कर दो ना, कौन मना कर रहा है? कि वो मना कर रहा है क्या? कौन भरने वाला? कंप्यूटर वाला उठा के लगाओ दो झापट उसके। चलो, और आजकल तो झापट भी मत मारो, पानी फेंको ठंडा, अपने आप डरेंगे। आ जाओ जी यहाँ पर। इसका देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेनू हैड लॉक्ड द गेट बिफोर सी वेंट आउट, ठीक है बच्चे। अब यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, अरे भाई साहब वॉकअप की क्लास दे देंगे यार। उठ नहीं पाए थे कल, 12 बजे सो गए थे, तो कोई बात नहीं, अब कल पूरी आज नहा धो के सोएंगे जल्दी उठने के लिए।
अब यहाँ से क्या हुआ बेटा, हेड लिखा हुआ गया, क्या आ गया यहाँ पर, हेड लिखा हुआ गया। अब यहाँ पर जब हेड लिखा हुआ गया तो आंसर क्या हो गया, हेड का पैसिव क्या बनता है बेटा, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक कर लो हेड बीन कहाँ लिखा हुआ, पूरा इनको देखो, इसमें पढ़ने की जरूरत कहाँ है, हेड बीन लॉग्ड, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो सकता है। हेड बीन लॉग्ड, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। हेड बीन, हेड के बाद बीन नहीं आया, कतई नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। चलो इन दोनों में से अब कौन सा आंसर है, द गेट, हेड बीन लॉग्ड बाय रेनू बिफोर सी। भाई साहब मामला गड़बड़, क्यों, क्योंकि यहां तक तो मामला सही चल रहा है, यहां तो लिखा हुआ है वेंट आउट और यहाँ पे लिखा हुआ है हेड आउट। तो बेटा ये हेड आउट होने की जरूरत क्या है, ये कौन सा पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, कौन सा, बी आंसर सही है, बिल्कुल सही बात है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मोहन नॉट टू स्मोक। बेटा तुम्हारे लिए ना वोकैब का एक बेहतरीन सा कंटेंट तैयार किया है मैंने, बस थोड़ी सब्र कर लो, बस क्लास हो नहीं पा रही क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा ना, लेकिन आज भी एक इतने अच्छे तरीके से फ्रेजल वर्ब को, वन वर्ड को इस टाइप से डिजाइन करवाया है ना कि सीधे आपके माइंड में उतरेगी। और इस टाइप से पढ़ाने के जो मेथड यूज कर रहा हूँ ना, उसके अंदर उनको कहीं ना कहीं बड़ी आराम से, वो एक गाना आता था उलाला उलाला वाला, समझ में आ रहा है ना बात, बिल्कुल। तो वहां से इस टाइप से पेचअप किया है ना सारे वर्ड्स को कि देखते पहले तबीयत खुश हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेज एडवाइज्ड, ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा, हेज का पैसिव बनता है बेटा हेज और बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो चेक कर लो हेज बीन एडवाइज्ड का है, तो यहां पर हम चेक करते हैं, देखो बेटा हेज बीन एडवाइज्ड, ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें देखा हेड, ये वैसे ही गलत है, ये वैसे ही गलत है, ये वैसे ही, अच्छा हेज बीन एडवाइज्ड बच्चे इसमें भी है। अब सही कौन सा है, मोहन हेज बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर नॉट, आ जाओ। तो मोहन नॉट टू स्मोक, तो यहां पर देखो नॉट टू स्मोक, बिल्कुल सही आंसर अपना क्या हो गया, सी आंसर सही हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। चिंता मत करो, 50 में से 45 आंसर आएंगे, घबराने की बात नहीं है। 7 में सी घनश्याम जी, बहुत बढ़िया बात है, आप तो बड़े इंटेलिजेंट निकल रहे हो यार, तुम्हारे नाम की गुजरात में कॉलोनी कटेगी भाई साहब, पक्की बात है। चलो जी बेटा, संजना, अब संजना क्या कह रही है, संजना विल सेंड ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ठीक है। तो संजना विल सेंड ए गिफ्ट, यानी कि संजना जो है वो भेजेगी एक उपहार ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया बेटा, विल आ गया। अब तुम्हें एक बात बताया गया, ध्यान से सुनना, विल क्या है, विल एक मॉडल है ना, विल क्या है, विल एक मॉडल है। सर मॉडल और कौन कौन से होते हैं, जरा इधर आइए, कैन कुड मे माइट विल वुड शेल शुड मस्ट, कैन कुड मे माइट विल वुड शेल शुड, ये सब मॉडल है। और मॉडल का पैसिव क्या होता है, मॉडल का पैसिव होता है मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मॉडल दिया जाता है तो उसके आगे बी लगा दो और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दो मैं बच्चे, थर्ड फॉर्म कर दो। बात समझ में आई दोस्तों यहां तक की। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कैन करता हूं तो कैन का पैसिव क्या बनेगा, कैन बी, मे का पैसिव मे बी, वुड का पैसिव वुड बी, शेल का पैसिव शेल बी, विल का पैसिव विल बी, है ना, बात समझ में आई, शुड का पैसिव शुड बी और मस्ट का पैसिव मस्ट बी। तो यहां पर बच्चे एक बात देखो यार, क्वेश्चन में विल था, एक बात तो तय हो गई, कौन सी बात तय हो गई कि सर विल आ गया, विल का पैसिव क्या हो गया, विल बी। और चलो ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, इतना ही चेक कर लो ना, विल बी कहाँ है, विल और बी, ठीक है, विल और बी, ठीक है। इसमें विल है बी नहीं है तो इनकरेक्ट, इसमें विल है बी नहीं है इनकरेक्ट। तो अपने पास दो ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर विल बी है। अब चेक करते हैं, यहां पर ए गिफ्ट ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया ए गिफ्ट, इसमें एक में ही ए गिफ्ट है, इसका मतलब यही आंसर क्या हो गया अपना, सही हो जाए। इसका आंसर बताए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस का मतलब होता है तुम्हारी जो होशियारी है ना, ये तुम्हारी होशियारी जो है ना, वो सरप्राइज कर दिया मुझे। अब बेटा एक बात समझना, एक बात समझना, पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था आप ही के इंग्लिश के एग्जाम में, उसमें एक खास बात थी कि यहां पर, इसका एक बार आंसर बताओ जरा, यूपी से है तो क्या हो गया मेरे बेटा, आप ना ये जो जितने भी डाउट्स है, जितने भी मजा आ रहा है, जिनको पूछने में बड़े 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 क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो ना, एक कान पे लगाऊंगा, तुम देखो नीचे ना बेटा, मेरा ये एक वीडियो के नीचे एक पट्टी चल रही है, उसमें जो पहला नंबर है वो मेरा है, उसके ऊपर बात करना मैडम, ठीक है ना, तब मैं आपसे थोड़ा क्लियर बात कर पाऊंगा, ठीक है बच्चा, वरना पानी फेंक दूंगा ठंडा वाला। तो योर इंटेलिजेंस इज सरप्राइज्ड मी, ये क्वेश्चन है। अब ठीक है, चलो बेटा, सरप्राइज्ड तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा टिंगर। अब यहां से चेक कर लेते हैं, तो देखो इसमें एम है तो ये तो वैसे इनकरेक्ट है, इसमें एम है ये वैसे इनकरेक्ट है।
आई वॉज सरप्राइज्ड और आई वॉज सरप्राइज्ड बाय योर इंटेलिजेंस और एट योर इंटेलिजेंस। पता है इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल एक बाई का और एक एट का है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो गया? सरप्राइज, सरप्राइज एक ऐसी वर्ड है जो अपने बाद एट लेती है, एट, बाई नहीं लेती। ठीक है, वैसे ही के एन ओ डब्ल्यू जो ये नॉन है ये अपने बाद टू लेती है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी वर्ब क्या लेती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो सी ऑप्शन एकदम टकाटक आंसर हुआ आपका, कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? माई बिहेवियर प्लीज्ड। अब बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या कहो तो बताऊं, नहीं कहो तब भी बताऊंगा। यहां पर अगर नॉन लिखा हुआ है तो इसका मतलब टू आएगा, यहां पर अगर सरप्राइज्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब एट आएगा, यहां पर मतलब प्लीज्ड लिखा हुआ है तो प्लीज्ड के साथ भी क्या आता है बेटा? विद आता है। प्लीज्ड के साथ क्या आता है? विद आता है। अगर सेटिस्फाइड लिखा हुआ है तो सेटिस्फाइड के साथ भी क्या आता है बेटा? विद आता है। यहां पर भी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां पर कंसिस्ट लिखा हुआ आता है तो कंसिस्ट के साथ भी क्या आता है मेरे बच्चे? इन आता है। तो यहां पर प्लीज लिखा हुआ है, एक्शन का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा? वॉज वर। थर्ड फॉर्म वॉज वर में चेक कर लो कहां है, वॉज 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 वॉज। प्लीज 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 प्लीज, प्लीज के बाद क्या आएगा? विद आएगा। तो यहां पर बाई है, ये इनकरेक्ट हो गया, पेन चेंज कर लो रे। यहां पर बाई है, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट। विद इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहां पर देखो बेटा इस हिम का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसका सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। सब्जेक्ट क्या होता है इसका? ही होता है। इस हिम का हिम रख दिया, इसीलिए गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया अपना? बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी नोज मूमल। यहां पर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एवरीबडी नोज मूमल। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? देखो एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, नोथिंग, एवरीथिंग, जितने भी आते हैं ना बेटा, एक बार बताओ ये नो वन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई आदमी का शीशा फूट जाए कार का, है ना। अब कार का शीशा फूट गया, शीशा फूटने के बाद में उसका मालिक आया, मालिक को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बात होगी यार, हमारी कार का शीशा जाने किसने फोड़ गया, पगला रहे हो क्या सरकार? तो समस्या होगी। वहां पर तुम लोग खड़े थे, अब तुम उसको बुलाए अंकल अंकल, मैंने कहा क्या सर इधर आओ, अंकल इधर आओ, हम बताएं आपको किसने फोड़ा है? क्या हाँ बता बेटा, क्योंकि वो तो भरा हुआ था, उसे गुस्सा आ रहा था बहुत भयंकर तरीके से। उसने पूछा हाँ बताओ किसने फोड़ा, अभी बताओ, उसको बुलाओ, अभी उसका देख लेंगे। तो तुमने कहा कि किसी ने किसी को तो फोड़ा है, तो फिर किसको पकड़े भाई? किसी ने किसी का तो कोई नाम था ही नहीं। तो इसका मतलब ये था एवरीबडी नोज मूमल, हर आदमी मूमल को जानता है। तो मूमल तो आ गया कहाँ बेटा? यहाँ पर यह आ गया। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉन होती है। तो नॉन कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉन। और अभी अभी पिछले जन्म में हमने बात करी थी, यहाँ पर देखो कहाँ पर करी थी, कहाँ पर करी थी, ये देखो मैंने कहा था कि नॉन के बाद क्या आता है? हमेशा टू आता है। तो वही तो आगे देखने को मिला है। नॉन के बाद बाई आया इसलिए गलत, नॉन के बाद टू आया इसलिए सही। सी ऑप्शन बिल्कुल टकाटक। चलिए, अब यहां लिखा हुआ है ही विल लुक इनटू द मैटर। देखने की जरूरत क्या है? अभी अभी देखा था हमने, विल का पैसिव विल बी, शेल का पैसिव शेल बी, कैन का पैसिव कैन बी। क्यों? क्योंकि मॉडल का पैसिव होता है मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बच्चे? मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब आंसर वो होगा जिसके अंदर विल बी लिखा हुआ है। विल के बाद बी नहीं है तो तुम्हें देखना ही नहीं है कि आजू बाजू क्या है ना, बिल्कुल आजू बाजू छोड़ डाल। यहां से देखो विल के बाद क्या आ गया? बी, तो आगे कुछ देखना नहीं है, यही आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं है? फालतू में फोबिया बना रखा है सब, अंग्रेजी समझ में नहीं आया कि बेवकूफ लोगों, तुम्हें अंग्रेजी में तुम्हें और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आई बात? क्योंकि अंग्रेजी तो इतना पढ़, यहाँ पर देखो ये मैटर इनसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना टिंगर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। अब इसका जो सही आंसर देगा ना बेटा, उसके नाम का घंटा अगर बनेगा, ध्यान रख लेना। फटाफट बताओ क्या बनेगा। चलिए बच्चे, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार जल्दी से बताएं। फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे बेटा ना। और आज अभी 8 बजे एक इवेंट भी होगा, कुछ नया अपडेट आया हाई कोर्ट को लेकर, तो आप उस इवेंट के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। बात समझ में आएगी नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बेटा। शाबाश बच्चे शाबाश। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी आस्क्ड मी। आस्क्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है बेटा? सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेक कर लो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? वॉज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है ना, गलत है। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, ये वैसे ही गलत है। आई वॉज आस्क्ड बाई, और सी क्या है? सब्जेक्ट है।
और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हर। क्यों? क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, और यहां पर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर देखिए सी, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, हटा साउंड की घटा, बी को सल्टा। किसको सल्टा, बी को। अब देखो बेटा तो दोनों ही सेम है। अब यहां पर देखो इस हिसाब से दोनों में से ज्यादा सही कौन सा होगा, ये हमेशा ज्यादा सही वो वाला होगा जिसके लास्ट में बाई लगकर सब्जेक्ट का क्या बना हुआ हो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ हो। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बफरिंग आज होएगी है ना, नेट वाले की बफरिंग शुरू कर दूंगा मैं, घबराना मत तुम, बस इस क्लास को हो जाने दो, उसकी बफरिंग मैं कर दूंगा, बस आज सपोर्ट करें, बढ़िया तरीके से पढ़ ले, कोई बात नहीं है। अब नेट का मामला है बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश शाबाश बेटा। यहां पर देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए। ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3-4, गुलामाटी जानते होगे, गुलामाटी किसे कहते हैं, अभी खिलाऊंगा तो मैं, रुक जाओ। तो यहां से देखिए, दे आर गोइंग टू ओपन ए न्यू हॉस्पिटल इन दिस टाउन, लिखा हुआ है दे आर गोइंग टू ओपन ए न्यू हॉस्पिटल इन दिस टाउन, इट मींस दैट। अब बताओ बेटा, चलो कुछ नहीं बता रहा, जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा, कौन बनेगा करोड़पति में? 36 करोड़ का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर फटाफट केबीसी के अंदर। तो यहां से देखिए आंसर मेरे पास आने लगा है, ए आंसर, बहुत अच्छी बात है, ए आंसर, सी आंसर, ए आंसर, सी आंसर, गुज्जर साहब, पायल गर्ग का डी आंसर, बहुत बढ़िया, मनु, निशा कुमारी, पूजा शर्मा, गुलाब, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, अंबिका जी बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से चेक करते हैं, अब माइंड में क्या करना है बेटा, ये देखो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, पहले रवि सर से, दाढ़ी वाले बाबा से पढ़े हुए हैं, वो एक बात समझ गए कि सर 2 का पैसिव क्या बनता है, 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यह हुआ, अगर यहां पर 2 है तो 2b प्लस थर्ड फॉर्म में ओपनड होना चाहिए। चेक कर लेता हूं मैं, कहा 2 और 2 के बाद b तो आया ही नहीं, तो गलत। 2 के बाद b आ गया, सही है, और 2 के बाद b आया ही नहीं, b की बात कर रहा हूं, ये b है ना, b और ये b अलग अलग है, b की बात कर रहा हूं, b मत समझ लेना किसी की, है ना, तुम 24 घंटे आसी कीजिए तो 2b ये क्या आ गया बेटा, ओपनड आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2b ओपनड आ गया बेटा, उल्टा लटका दो इसको। तो सही आंसर क्या हुआ अपना, ए ऑप्शन सही है बेटा। सर आप हट जाया करो क्वेश्चन से, हाँ ठीक है, पानी पीने चल जाओ नीचे, ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ठीक है बेटा, यहां पर बताओ जल्दी से फटाफट से आंसर दे दो, टाइम अपने पास कम है क्योंकि एग्जाम आ रहा है, जयपुर तक पहुंच गया, घर पे पहुंचेगा तुम्हारे आराम से बढ़िया तरीके से, शानदार बच्चे, बेहतरीन, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। अब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर लिखा हुआ है, देखो इंटरव्यू लेटर्स। तुमने क्या है ना, आरएस का एग्जाम दिया था पिछले जन्म में, इस जन्म की बात नहीं हो रही, तुम क्या है ना कलाकार हो, तुम सब पास हो गए थे, आरएस मेंस पास हो गए। अब जब आरएस मेंस पास हो गए ना, तो तुम्हारे इंटरव्यू क्या करे जा रहे हैं, इश्यू करे जा रहे हैं, क्योंकि अब जो मेंस पास हो गया ना, उसके इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं, तो इंटरव्यू लेटर्स आर। अब बेटा यहां पर आर आ गया, तो बीइंग इश्यूड, क्योंकि आईएनजी का पैसिव क्या बनता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बात समझ, आई कि नहीं आई? चलो इसके बाद देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बेटा, हु रोट द रामायण, यानी कि रामायण ने, हिंदी तो अपने को किसी की करनी नहीं है ना, कि इसकी सर हिंदी क्या होगी, हिंदी से तुम्हें क्या क्या मतलब है, हिंदी करना ही नहीं। तो यहां से देखिए हु रोट द रामायण, इट मींस दैट रामायण में किसने लिखा, रामायण। तो बेटा ये देखो कि हु जब आता है ना, हु, तो हु किस में बदलता है, पैसिव में, बाय हुम में चेंज हो जाता है, किसमें, बाय हुम में। हु किस में चेंज होगा मेरे बच्चे, हु चेंज होता है बाय हुम में। बात समझ में आई दोस्तों? अब ये हु आ गया, तो चेक करो बाय हुम कहां है, क्या बाय हुम कहां है, देखो इसमें हुम है, बाय हुम नहीं है, गलत। इसमें हु का हु लिख दिया, गलत। बाय हुम किस में है, इसमें, तो यही सही है, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, नौकरी लग लो पैसे, बहुत बढ़िया बात है। 15 तारीख को हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी, और आप उस इवेंट को पार्टिसिपेट करें, तभी आपको पता लगेगा कहां मिलेगी और कितने की मिलेगी। बात समझ में आ गई? वैसे आप बेफिक्र रहें, क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूं तो आपको पैसों की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उतना ही रखा जाएगा जितने की चाय भी नहीं आती। आ जाओ जल्दी से। और ये मेरे बारे में ये किसने कहा कि गंजे घरवाले के बाल है पूरे बड़े 36 तो मैंने आजकल पंजाबी लुक धारण कर रखा है, लगा के झापड़ मारूंगा, इधर बर्फ डाल रहे इसके चेहरे पे। चलो जी बेटा, अब यहां पे देखो यू आर टू सर्व हिम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यू आर टू सर्व हिम लिखा हुआ है, जल्दी से चिपकाओ, इसका आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, अभी अभी है ना, अभी अभी कब, बिल्कुल बिल्कुल, नोरा फतेह अली खान, इधर देखो, टू सर्व, तो बेटा 2 में 2 आ गया, तो 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्व्ड, ये वाला पोजीशन कहां है, चेक आउट इट एंड टेक द आंसर।
तो टू बी सर्व, दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपना सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज दैट क्वेश्चन नंबर 18। चलो जी बेटा, सी वॉज टू सेल, तो वापस क्या मिला आपका, टू सेल मिल गया। तो आपको अच्छे से पता है कि टू का पैसिव बनता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर बेटा टू आ गया, टू के बाद बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड। कहां पर ये चेहरा नजर आ रहा है, ये चेहरा, बिल्कुल चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, कहां उतरो भाई, उतरो क्वेश्चन में उतरो। तो यहां से टू बी सोल्ड कहां है, टू बी सोल्ड, शाबाश, टू बी सोल्ड, ये भी ठीक है। इधर वाला मामला वैसे ही गलत है, इधर वाला मामला वैसे ही गलत है। अब जुगाड़ बिठाओ, डिफरेंस क्या है, द वॉच 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 वॉच, टू टू बी सोल्ड सोल्ड, बाय बाय, हर, और सी सब्जेक्ट चेक करो, सी। अरे सी सब्जेक्ट दिया हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हर कहाँ है, यहाँ है। तो सही आंसर क्या हो गया अपना बी। वैसे तो मेरे से जल्दी आंसर दे रहे हो आप, इसका मतलब काम, पटरी सही चल रही है गाड़ी में। अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभार दिमाग लगाता है। अब तक के क्वेश्चन कैसे थे, एक्टिव से पैसिव बनाने का, अब क्या है, पैसिव से एक्टिव बनाने का। तो जिस रास्ते से जा रहे हो ना, उसी रास्ते से वापस आ जाओ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इजेमार थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैं कहूं इजेमार थर्ड फॉर्म का एक्टिव क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, इजेमार थर्ड फॉर्म। तो जैसे हम आ रहे थे वैसे चलेंगे, ठीक है। अब यहां से मैं थोड़ी सी अपनी रफ्तार को धीरे करता हूं, ठीक है, रफ्तार को धीरे करता हूं। देखो, ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, इज बीइंग बिल्ट। अब देखो बेटा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म किसका आंसर कर रहे थे, जहां पर आईएनजी आता था ना, उसका पैसिव बना रहे थे हम, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही बना रहे थे। अब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यहां पर ऑलरेडी आ गया, इसका मतलब इसके एक्टिव में क्या होगा, आईएनजी। यानी ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसकी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें कहीं आईएनजी नजर आया, हटा साउंड की घटा। इसमें कहीं आईएनजी नजर आया, इसको भी उड़ा। इसमें कहीं आईएनजी आया, इसमें भी नहीं आया। अब चौथे को देखो मत, देखने का क्या मतलब है, जब तीन गलत है जाहिर सी बात है चौथा आंसर है। अब चेक करोगे नहीं, मुझे तो रोना है भाई साहब, देखना ही है मुझे, देख ले बेटा, ये देख बिल्ड में आईएनजी लगा हुआ है, बिल्डिंग। बेटा सही वही होगा जो होगा बेटा, ऑफलाइन नहीं है मेरा, या फिर जयपुर नहीं है ऑफलाइन, ऑनलाइन ही है अपना जुगाड़, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। तो यहां पर देखिए ऑफलाइन में इतने क्वेश्चन करा पाता कि 10,000 का भोकाल चल रहा है यहां पर, है ना। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताए, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। बेटा इसमें से बताओ कि करेक्ट पैसिव कौन सा है, ध्यान दे इस बात का। दूसरी बात एक और ध्यान रखिए कि मेरी थ्योरी वाली क्लास भी चल रही है, ये क्वेश्चंस करा रहा हूं 10,000 क्वेश्चन का भोकाल, जिसका बेसिक इनकम्प्लीट है या जो थ्योरी पढ़ना चाहता है, तो बेटा पट्टी चल रही है, पट्टी के ऊपर ये वाले नंबर आपको नजर आ रहा होगा, वीडियो के नीचे एक ना स्ट्रिप लगी हुई है, इंग्लिश में बोल तो स्ट्रिप, और देसी भाषा में पट्टी समझ जाना, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई अंग्रेज तो नहीं इधर। तो एक पट्टी चल रही है, मतलब एक स्ट्रिप चल रही है, उसके ऊपर ये वाला नंबर है, इस वाले नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, गुरुजी मुझे एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दो, ताकि फिर आप ऐड हो जाएंगे और वहां पर मैं आपको थ्योरी वाला वीडियो सेंड कर दिया करूंगा, 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद आप समझदार हो, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो इसका सही आंसर क्या है, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, जिसको भी इसका पेड कोर्स लेना हो तो पेड कोर्स 499 रुपीज का है, क्या 499 रुपीज का है, कंप्लीट 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 हाई कोर्ट एलडीसी। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। सिलेक्शन 1000। अब यहां से देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, वाई डिड नॉट, ठीक है, दे मेंड, अच्छा वाई द रूफ। चलो जी चेक करते हैं इसका, सर आपने ऐड तो नहीं किया, बेटा ये ऐड है अपना। तो सही आंसर क्या होगा इसका, देखो सबसे पहले वाई है, वाई है, वाई है, वाई है। अब समझियो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला, ये आकुटा इसी को बताता है, ये डिजाइन, ये फिगर क्या कहता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है। सही आंसर कौन सा होगा, जिसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से देखना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये होता है, ये ऐसे होता है, व्हाट योर नेम इज, नहीं, व्हाट इज योर नेम। इसका मतलब WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब ये आ गई। WH वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, गलत। डिडंट पैसिव में बनता नहीं है, ध्यान रखना, डिड का पैसिव बनता है, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना, ठीक। तो बेटा यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, यही हो गया, और क्या हो गया, तो वाई सी आंसर करेक्ट है। किस किस ने दिया है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। 11 बजे क्लास होती है मॉर्निंग की, बात समझ में आ गई यहाँ पर। इसके बाद यहाँ लो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस, इनमें से बताओ एक्टिव सेंटेंस कौन सा है।
अब चलो बत्ती गुल हो जाएगी यहाँ पर, अभी पता लग जाएगा। 9 कितने बाल है अभी पता लग जाएगा, नीचे आ जाएंगे कितने बाल है। चलो जी बेटा एक बार जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल सेंड मी योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बात है बेटा, यहाँ से एकदम शानदार तरीके का आंसर आया है, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थानागाजी वाले हाजिरी दो, बहुत बढ़िया। एक्टिव सेंटेंस कौन सा होगा? तो स्टूडेंट्स मस्ट कीप, ठीक है बेटा सुनो, मस्ट कीप, मस्ट मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वेट। द डोर मस्ट कीप शट, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दिस डोर मस्ट बी, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो वही होगा जो होना है, यानी कि ये आंसर सही है। ये अंबिका सी, बेटा क्या हो गया, तबीयत खराब है? खाना नहीं दिया घर वालों ने आज? हर कुछ। ये सी कौन कौन कर रहा है? ये सी, मस्ट के बाद बी दिया हुआ है मॉडल, ये तो पैसिव का सेंटेंस है। बेवकूफ लोगों, ये आंसर देखो इधर। एक बात बताओ रे, एक्टिव सेंटेंस, ये पूछ क्या रहा, देखो दिमाग लगाना, एक्टिव सेंटेंस कौन सा है? तुम बताओ एक्टिव किसे कहते हैं? एक्टिव उस इंसान को कहते हैं जो काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर अभी एक्टिव हूँ, अब मैं ऐसे डल डल बैठ जाऊंगा, भूसा भूसा सा बैंगन भूस गया जैसे, तो वो होता है भूसा, भूसे को बोलते हैं पैसिव, ठीक है। तो ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी काम करता है तो सब्जेक्ट आपका काम करना चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या है? कीप शट यानी बंद करना, इसका सब्जेक्ट क्या है? डोर। दरवाजे ने बंद कर दिया। अब बताओ ये दरवाजा अपने आप को ही थोड़ी ना बंद करेगा, नहीं करेगा, तो ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव वो होता है जो काम को करता है। ये दरवाजा बंद करेगा? नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, अब देखो ये आर एडवाइज, ये पैसिव में इसलिए गलत है। स्टूडेंट्स मस्ट कीप, विद्यार्थियों ने बंद कर दिया, तो विद्यार्थी बंद कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते भाई, दरवाजा दरवाजे को बंद नहीं करेगा, लेकिन कोई आदमी तो दरवाजा बंद कर सकता है ना। तो ये स्टूडेंट्स यानी भैंसे थोड़ी होता है, आदमी है। तो सही आंसर क्या हुआ? ए। सर रिपीट, बहुत बढ़िया, याद रखना है बेटा इस बात का, छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, भाभी जी छत पे हैं। अब यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, वी शो देम गिव आउट। क्या लिखा हुआ है? वी शो देम गिव आउट। इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बताएं। शाबाश बेटा शाबाश। अरे वोकैब की क्लास सुबह का देख लेंगे यार, अब की ले लेंगे। नहीं जग पाए हम कल तो क्या गोली मारोगे क्या? आप कमाल करते हो, सल्टाओगे क्या? यहाँ से कालीन भैया आ जाएंगे अभी। हद कर दी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने कोई मर्डर कर दिया हो। बेटा सबर का फल फीका नहीं मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा। तुम चिंता मत करो, वोकैब का तांडव करवाऊंगा, वोकैब को भी पढ़ रहा हूं मैं उसको भयंकर तरीके से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा? ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गई वर्ब। ऑब्जेक्ट का बनाओ, सब्जेक्ट क्या करेंगे? दे के बाद वर के बाद सीन के बाद टू। अच्छा, टू गो आउट, गो आउट, ओ हो। फिर देखिए आज हटाओ हटाओ हटाओ, सही आंसर। जिन्होंने सी दिया है उनका बिल्कुल टकाटक आंसर है, नो डाउट बेटा, एकदम टकाटक आंसर। इसके बाद यहां से देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? द ओल्ड न्यूज पेपर्स वर थ्रोन अवे बाई मी। ये एक्टिव पूछ रहा है तुमसे, पैसिव तो ऑलरेडी है, पैसिव है वर। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वॉज वर थर्ड फॉर्म पैसिव किसका बनता है? सेकंड फॉर्म का बनता है। तो इसका मतलब एक्टिव में सेकंड फॉर्म रहा है, तभी तो पैसिव में ये हुआ है। तो ऐसा स्टेटमेंट चेक करो जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो। सर वर्ब कहाँ है? वर्ब ये रहा, थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना, लंबी लंबी फेंकना नहीं, फेंकना। तो इसका मतलब थ्रो, थ्रू और थ्रोन। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है? THREW, थ्रू। अब चेक कर लो भाई ये थ्रू कहाँ है? थ्रो है, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत। ये देखो THREW, THREW, ये अपने आप सही हो गया। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। जैसे जैसे आपका दिमाग लगेगा वैसे वैसे इजी होने लगेगा मामला। फोबिया नहीं, फोबिया नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है इंग्लिश, कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही कुछ पढ़ के नहीं जाना। क्वेश्चन 4 ऑप्शन आते हैं, वहीं से तुक्के मारने, बस तुक्का मारना आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मुझे भी नहीं आया, मेरे 4 नंबर आते 10 में से, मास्टर बहुत फोड़ता था, है ना। बाप के सामने इज्जत होती, डाउन होती थी भाई साहब। अब यहाँ पर देखो, चलो जी, मास्टर भी वो जो मुझे पढ़ाया, मेरे पापा को भी वही पढ़ाया, देख लो अब कमाल की बात। साला फोड़े तो भी बहुत बुरा फोड़े, उसके सामने बापू भी ना बचा पाए। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो जी, यहाँ कह रहा है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो अंग्रेजी है ना बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड,
यानी पूरे संसार में बोली जाती है। यार यहां पर देखो ये नहीं बताया कि किसके द्वारा बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश बोली जाती है सारे संसार में, किसके द्वारा नहीं बताया ना। क्या बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है? अरे बताने की जरूरत ही नहीं है। मन क्यों नहीं बताओगे तब भी आगे वाला इंसान समझ जाएगा किसके द्वारा बोली जाती है। कोई आदमी देखो, हम हमारे देश के अंदर अंग्रेजी बोली जाती है बकरियों के द्वारा। बकरियां बोलेगी क्या? गाय बोलेगी? सुअर बोलेंगे? कोई नहीं बोलेंगे, इंसान बोलेंगे। तो इंग्लिश बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों के द्वारा बोली जाती है। अरे भाई जैसे मान लो कोई इधर कोई बोला इधर इधर एक बार बताऊं कि हाँ बता क्या बात है, किसी को कहना मत, ठीक है नहीं कहूं, आजकल बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। अब ये कोई बात बताने की थी क्या? एक बार चलो हो रहा हो इधर आ, मैंने कहा ठीक है बता, कहना मत, ठीक है नहीं कहूं, बताओ सही कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। तो ये भी सारी दुनिया को पता है। तो यहां पर सारी दुनिया को पता है कि इंसान ही बोलता है इंग्लिश। तो बाई पीपल करने की जरूरत नहीं है स्टाइल मार के कि लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाई पता है, जैसे मान लो चोर को गिरफ्तार कर लिया गया तो कोई पूछता है क्या किसने किया है? बेवकूफ इंसान, सबको पता है कि पुलिस ही करेगी। उसका ऑपरेशन किया गया, वकील ने कर दिया? नहीं, हमें पता है कि ऑपरेशन डॉक्टर ने किया है। तो यहां से देखिए, अब चेक करते हैं। इज स्पोकन, इज स्पोकन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो। तो एक्टिव बनाएंगे तो पीपल स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई। सही आंसर क्या हो गया? बी। और इसके बाद ये क्वेश्चन और देखिए, दीपावली इज सेलिब्रेटेड, दीपावली इज सेलिब्रेटेड यानी कि दीपावली बोली जाती है। और दीपावली बोली जाती है बेटा, सॉरी मनाई जाती है, दीपावली बोली जाएगी। दीपावली इज सेलिब्रेटेड, इसमें इसका आंसर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है ना, इसमें कोई आंसर इसका बैठेगा ही नहीं। काहे नहीं बैठेगा मैं बताता हूँ, काहे नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑप्शन गलत है सब सारे के सारे। सही क्या होगा बता देता हूँ। देखो इज सेलिब्रेटेड है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात है, तो इसका मतलब आंसर होगा पीपल, पीपल सेलिब्रेट, सेलिब्रेट्स प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में है इसीलिए ये गलत है। तो सही आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दे थोड़ा सा, ये एक ऑप्शन जोड़ देता हूँ इसका, डी ऑप्शन यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा मैंने पीपल सेलिब्रेट, CELEBRATE, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दीपावली। लो अब ये बोल गया आंसर। बताइए क्यों हुआ था? ये सेकंड फॉर्म है, अगर मैं यहाँ वॉज कर देता ना यार तो फिर ये आंसर सही था, क्योंकि पास्ट का पास्ट बनेगा। अब नन ऑफ दीज हम कर सकते हैं इसमें से, ठीक है, नन ऑफ दीज, अगर चार में से आंसर देना पड़े तो भाई इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज। और फिर सही कौन सा है तो यहां पर अपनी निगाहें जरा डाल ले तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताए। किसी को कोई भी किसी भी टाइप की अगर समस्या हो तो वीडियो के जस्ट नीचे एक स्ट्रिप चल रही है, एक पट्टी चल रही है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर ले और मैसेज भी कर दे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए। एलडीसी वाले में थ्योरी वाली क्लासेस भी मैं आपके पास भेज दूंगा, इंतजार रहेगा आपका, क्योंकि बेटा अब की बार मिशन सिलेक्शन 10,000 क्वेश्चन का भोकाल, जिंदगी में भोकाल आना चाहिए, और तुम्हारी नौकरी तुम्हारे पड़ोसियों के घर में भोकाल पैदा कर देगी, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान दे। तो बेटा यहां पर देखिए बाय हुम, समझ जाओ बाय हुम। तो देखो हु का पैसिव क्या बनता है? बाय हुम बनता है, बाय हुम बनता है। तो बाय हुम का एक्टिव क्या बनता है? हु बनता है। तो जिसमें हु है वो आंसर है, हु और हु, ये नहीं ये नहीं। वॉच यानी कि पास्ट, पास्ट बोले तो सेकंड फॉर्म, विन फर्स्ट फॉर्म, वॉन सेकंड फॉर्म, करेक्ट आंसर सी। बात समझ में? इसके बाद यहां से देखेंगे नेक्स्ट 27 एग्जाम डेट को लेकर कुछ अपडेट है। इसका इवेंट आपके पास होने वाला है 8:50 के ऊपर, आप उस इवेंट में सभी आए। जस्ट इसके बाद 10 मिनट्स का इवेंट होगा, तो पार्टिसिपेट जरूर करें बेटा इवेंट के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया बात है, आ गई। तो नहीं आई तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मत पड़ो, बुढ़ापे में चीजें कमी समझ में आती है, ठीक है। द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, बेटा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पर है, पर इतना बेहतरीन बताने की जरूरत आवश्यकता आपको है नहीं। सीधा बताओ, उड़ाओ इस क्वेश्चन को, क्या उड़ाओगे सीधा? ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है विल, मॉडल का पैसिव मॉडल बी, तो विल का पैसिव क्या हो गया बेटा आपका? विल बी थर्ड फॉर्म, क्या हो गया बेटा? विल बी थर्ड फॉर्म। तो चेक करो, विल बी नहीं आया, विल बी आ गया, विल बी नहीं आया, विल बी नहीं आया। तो जिसमें विल बी आ रहा है ना, दिमाग मत लगाओ और बी को सल्टाओ। बात समझ में आई? 28 जल्दी से कर लीजिए यहां से, समन द फायर ब्रिगेड, इसका मतलब होता है बुलाना, बुलाओ द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। क्यों? लौटे की नौकरी लग गई पड़ोसी की, इसलिए भाई साहब पड़ोसी वाले सुलग रहे हैं, बुझाने के लिए बुलाओ। तो यहां पर देखो समन नॉट द फायर ब्रिगेड, ठीक है। तो लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड,
सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बेहतरीन, शाबाश बेटा। इसका आंसर बताओ यहां से। प्लीज वॉक ऑन द राइट, क्या लिखा हुआ है? प्लीज वॉक ऑन द राइट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ध्यान दे बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। प्लीज वॉक ऑन द राइट, तो बेटा प्लीज आ गया, प्लीज। अब प्लीज का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्टेड। चेक करो किसमें, चेक करो किसमें है, किसमें है। ये रहा, दिख गया, अंधे को दिख जाता है ये, पर तुम्हें नहीं दिख रहे। दो दो आंखें आगे फोड़ फोड़ के नहीं, फड़ फड़ के देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज हियर नाउ। द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। पता हिंदी अर्थ कर देता हूं, थोड़ा बहुत अच्छी इंग्लिश है तो मजा आ जाएगा। जज ने सस्पेक्ट किया, यानी कि संदेह किया, दैट की समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, का किसी ने कातिया के आदमी को रिश्वत दी है। किसी ने गवाह को रिश्वत दी है। बात समझ में आई? सस्पेक्टेड तो ये हो गया, ठीक है। सस्पेक्टेड हो गया तो मतलब ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो चेक करो चेक करो चेक करो, कहां है जुगाड़? तो यहां पर बेटा इसको तो छोड़ो, हेड का पैसिव बनाओ बेटा। हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड का पैसिव हेड बीन। एक देखो बेटा, पानी होता है ना, पानी, पानी अपनी जगह खुद बनाता है। गांव में जब गेहूं को इनको पानी पिलाने जाते थे, जब बचपन में थे, तो हम भी थोड़ा बहुत समझने लगे थे। तो जब पानी धोरे में चल रहा है, धोरा मतलब जिसमें से गोइंग ऑन हो रहा है वाटर, ओके, तो धोरे में से जब थोड़ा सा पानी अगर रिसने लग जाता था ना बाहर, समझ रहे हो, तो धीरे धीरे थोड़ा 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 भोकाल हो जाता था वो, मतलब इतना बड़ा हो जाता था वो। तो जब इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज के पीछे पढ़ो, वहीं से, जैसे हेड का पैसिव हेड बीन, बस अब चेक कर लो हेड बीन। पूरा पढ़ना ही नहीं है हेड बीन, इसके अलावा किसी में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा उसी में ही होगा जो आंसर सही होगा, वही तो होगा ना। तो यहां पर बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जल्दी से आंसर दे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन फॉर टुडे। बिल्कुल सही है। इसके बाद एक इवेंट होगा डेट को लेकर, आप सभी उस इवेंट में पार्टिसिपेट जरूर करें। नीचे एक स्ट्रिप चल रही है, उस स्ट्रिप के ऊपर आप मैसेज जरूर करें कि सर हमें हाईकोर्ट एडीसी के ग्रुप में ऐड कर दे। चाहे उसने कोर्स खरीदा हो, चाहे उसने कोर्स नहीं खरीदा हो, कोर्स का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर पेड वेड कुछ नहीं है बेटा, ये आपकी फैसिलिटी के लिए 499 का पेड कोर्स रख रखा है। वो इसलिए कि मेरी डेली एक क्लास होती है, आप अपने हिसाब से पढ़े तो आपका सिलेबस जल्दी हो जाए। और कोई भी नहीं है, पर ग्रुप में सबको ऐड होना, इस बात को ध्यान दे, क्योंकि मेरी थ्योरी वाली क्लास भी होती है। तो यहां पर हु का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बाय हुम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, यहां पर सही हो गया। बात समझ में आ गई? जस्ट इसके बाद 8 बजे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो यार थोड़ा मन हो गया। 32 यहां पर देखिए, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस लिखा हुआ है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से अच्छे तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश करें बेटा। बहुत बढ़िया। अरे आरती सिंह जी, 90 दुनिया में 3 चीज कहीं नहीं दिखती। कौन कौन सी चीजें? सच्चा वाला प्यार, भूतों का संसार और रवि सर की रफ्तार। आ जाओ जल्दी से यहाँ पर। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या आया बेटा? शुड आया। क्या आया? शुड। तो शुड का पैसिव क्या होता है? शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक कर लो शुड बी कहां लिखा हुआ है। शुड भी कहां लिखा हुआ है? देखो शुड आ गया पर बी नहीं आया। बड़े प्यार से देखो ना, शुड बी नहीं आया। चल भाई तू तेरे रास्ते चल। इसमें तो बेचारा शुड ही नहीं दिखा, तू तेरे रास्ते चल। इसमें कहीं शुड नहीं दिखा, तू तेरे रास्ते चल। तो इसको तुम्हें देखना नहीं है, तुमसे ज्यादा दिमागदार है एग्जामिनर, उसने सही दिया होगा। और तुम आगे फोड़ के देखोगे तो देखो शुड और बी लिखा हुआ। आया कि नहीं आया? आई ना बात समझ? ठीक है, तो समझा दिया है आपको। ग्रुप में ऐड करने के लिए नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 800, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जस्ट इसके बाद अभी एक इवेंट करेंगे एग्जाम डेट को लेकर। जो अपडेट है, एक लेटर आया तो वो आपको दिखा देते हैं बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया, सभी को आना है बिल्कुल बेटा, और क्लास को शेयर करनी है दबा के। क्या? दबा के। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। शाबाश।